अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि 13 सितंबर 2020 को एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनने को आई, जिसमें जैकबाबाद के समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब के छोटे भाई फैसल मुगेरी इस दुनिया फ़ानी से दिल का दौरा पड़ने की वजह से रुखसत फरमा चुके। इसी हवाले से जिना न्यूज़ की टीम आज आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी के चेयरमैन जनाब मीर नज़ीर हुसैन मुगेरी साहब के पास मौजूद है। आइए जानते हैं कि मीर नज़ीर हुसैन मुगेरी साहब इस बारे में क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जिना न्यूज़ की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इज़्ज़त बख्शी और मेरे पास आए। सबसे पहले मैं जितनी भी मेरी कौम कबीला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, सबको मेरी तरफ़ से मीर नज़ीर हुसैन मुगेरी की तरफ सलाम। भाईजान फैसल मुगेरी का जो भी हमें ख़बर मिला, बड़ा अफसोस हो गया। हमारा बहुत अच्छा दोस्त, अच्छा साथी शेर मोहम्मद मुगेरी हमारा जो दोस्त है, इस लॉकडाउन के अंदर हालांकि जितने भी मिनिस्टर थे, जितने पीपल्स पार्टी के जे दूसरी गवर्नमेंट वाले, किसी ने नहीं किया। हर बंदा हर बच्चा बताएगा कि हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी कितना गरीबों के लिए कितना उसने कुछ किया। लेकिन ज़ुबैर जखरानी ने जो अभी ये नया एक ड्रामा शुरू किया है, क्योंकि ख़ुद वहाँ के सियासतदान हैं। अभी हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी एक नया सियासत में उभर के आ रहा है, अभी MP का उम्मीदवार है। लेकिन ज़ुबैर भाई, आप अच्छे ख़ानदान में से हो। मैं को आपको फिर भी दोबारा आपको मैसेज दे रहा हूँ, मुगेरी कबीला कोई गया गुजरा हुआ नहीं है, वो लावारिस नहीं है, हम उसके वारिस हैं। बराए मेहरबानी अभी होश के नाखुन लो। अभी पानी सर से गुजर रहा है। आप बार बार दावा ये कर रहे हो कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए। आप क्या लगते हो? हमारे रिश्तेदार हो, हमारा कज़न हो, हमारा आपसे कोई हमारा रिश्ता है? लेकिन वो दुआ सलाम आप फैसल का आपके साथ था, ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन इसका ये फ़र्ज़ नहीं कि आप किसी के मैयत को आप दोबारा निकालो, उसमें ये दावा कर रहे हो कि उसको आप ये पोस्टमार्टम कराओ, तो ये कराओ वो कराओ। अगर दावा करें तो हम करें, दावा करें तो हमारा सरदार बाबू शेरदिल खान मुगेरी करे, दावा करें तो मीर बिजार खान मुगेरी करे, क्योंकि ये कौम कबीले के बड़े हैं और हमारे वारस हैं। हम वारस वाले लावारस नहीं है। मैं आपको दोबारा भी ये आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, अभी भी अखलाकन तो अच्छे ख़ानदान में से हो, अच्छे अखलाक से मैं आपको बता रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आइंदा के लिए मुगेरी कबीले के घर में घुसना, मुगेरी कबीले के मसले में आना, उसके बारे में ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो फिर ये आपकी गलत फहमी है। ये आपकी जो भी अरमान है, जो ख्वाहिशें आप पूरी नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला 2023 में हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी वहाँ से MP बनेगा, वो MP होगा। जी सर, ये बताएं कि जैसा कि आपने अभी अपने स्टेटमेंट में बताया कि ज़ुबैर जखरानी साहब का कहना था कि उनका जो दोस्त है या उनका जो भाई है फैसल मुगेरी साहब, जिनका इंतकाल हो गया है, तो इस बारे में आप हमारी आवाम को ये बताएं कि फैसल मुगेरी साहब और ज़ुबैर जखरानी साहब का इस मामले में आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई कनेक्शन नहीं है। अभी ज़ुबैर अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, अभी उससे कुछ हो नहीं रहा है। वो अपने इसके हाजी शेर मोहम्मद के कैरियर पे दाग लगाना चाह रहा है, उसके कैरियर को ख़त्म करें। लेकिन जो वत इज़्ज़ो मन तो शाह वत ज़िल्लो मन तो शाह, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मकसद बात है कि अभी ज़ुबैर को अपने 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 हिसाब से वो दुश्मनी, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, अल्लाह जानता है क्या क्या करना चाह रहा है, क्या क्या हमसे चाह रहा है। लेकिन मैं फिर भी हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को लगाम दी जाए, नहीं तो फिर ये कबीले वाले सिस्टम में बड़ी खून खराबी होगी, बड़ा लंबा मामला चलेगा। इसमें ये नहीं होना चाहिए। जी मीर नज़ीर साहब, ये बताएं कि अभी जो ज़ुबैर जखरानी साहब ये कह रहे हैं कि फैसल मुगेरी का पोस्टमार्टम करवाया जाए, तो क्या आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी जो यूनियन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि दूसरे कबीलों के लोग जो है वो आपके कबीले के बंदों के पोस्टमार्टम के लिए मुतालबात कर रहे हैं? नहीं हो सकता ना, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें अगर इसको हाजी शेर मोहम्मद से इतराज़ हो, या किसी भी मुगेरी को इतराज़ हो, या उसी के कज़न को, या उसी के बहनोई को, या उसी के साले को, या उसी औरत पर कोई हाजी वहाँ हमारा शरीफ है, अगर उसका कोई इतराज़, उसका चाचा जो है, तो फिर हम उसको कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी मुगेरी को या किसी घर वाले किसी बहन भाई को इतराज़ नहीं है। तो ये ज़ुबैर कौन होता है हमारे बीच में ज़ाती मसलों में आने से? ज़ुबैर भाई, फिर भी आपको दोबारा भी मैं आपको ये बार बार आपको मैसेज दे रहा हूँ कि देखो, ये मसला हर बंदे के साथ ऐसा नहीं, कल आपके साथ कोई ऐसा मसला हो तो फिर हमारा कोई मुगेरी उठ के आपके ऊपर दावा करे, ये बुरी बात है। अच्छे ख़ानदान में से हो, ले आइंदा के लिए ये अपना जो मैसेज है ये अपना वापस ले लो। अभी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुगेरी कबीले से, क्योंकि आप किसी और के घर में इंटरफेयर आपने किया है। चलो हो, आपका दोस्त होगा, मान सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप कहाँ थे जब इसने आपको बताया कि भाई ये मुझे जहर से मारे? आपने हमें क्यों नहीं किया?
वो हुकूमत पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया आपने? इतना बड़ा समाजी रहनुमा अगर वो इस दुनिया से फ़ानी से चला गया है, उसके भाई को बता दे, उसके चाचा शरीफ को बता दे, मुझे बता दे, बाबू शेजुल खान जो हमारा सरदार उसको आप बता दे, मीर बिजार खान मुगेरी को बता दे, किसी को आपने बताया नहीं। अपने आप से सुबह से उठ के नींद से उठ के बोलते हो इसने इसको जो जहर दिया गया, इसको ये किया गया, इसको पोस्टमार्टम किया जाए। ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ना होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं ज़ुबैर जखरानी साहब, तो इसमें अगरचे पोस्टमार्टम की कोई भी ऐसी सस्पिशियस कंडीशन आ जाती है जिसमें ये साबित हो जाता है कि फैसल मुगेरी साहब को जो है वो जहर देकर मारा गया है, तो फिर उस हवाले में जो है वो मतलब आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी क्या अपना इकदाम पेश करेगी? तो हम तो सीधा बोलेंगे ज़ुबैर ने जहर दिया इसको। हम तो जाहिर सी बात यही बोलेंगे, क्यों ज़ुबैर ने ये इतना वलवला शुरू किया है। हम तो सीधी सी बोलेंगे ज़ुबैर ही इसका दुश्मन है, ज़ुबैर से ही सारा कुछ हुआ है, हमें तो पता नहीं। अब भाई भाई को तो कभी नहीं मार सकता, वो तो उसको बहुत लाडला भाई था। हाजी शर्मा मुगेरी तो बहुत, ये तो अपना इसके भाई के बात पर है। उधर किसी जैकमाबाद में से आप जखरानी साहब से पूछो, आपने किसी को एक आधा किलो आटा पहुंचाया है? नहीं पहुंचाया ना। तो आपने इतने साल हुकूमत कर रहे हो, नेटो आपके पास था, सब कुछ आपके पास था, लेकिन आपने किसी को दरवाजे में जाके आधा किलो आटा नहीं पहुंचाया। हाजी शर्मा ने करोड़ों रुपए का चीज़ें हर घर में जाके दिया, हर बंदे से जाके पूछो। लेकिन ये है कि ज़ुबैर भाई हमें ये आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मुगेरी कबीले के इसी के अंदर आ जाओ, नामुनासिब बात है जी। कितने वजह क्या है, मतलब व्यूवर्स ये जानना चाहेगी वजह क्या है जो हमारे ज़ुबैर जखरानी साहब हैं वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि फैसल मुगेरी साहब का पोस्टमार्टम करवाया जाए? क्या इसके पीछे कोई सियासी इख्तलाफात हैं, या आने वाले वक्तों में जो कुछ रोज़ के अंदर जो अभी हमारे जो मुल्क में एक सियासी एक फुकदान होने वाला है, तो उस हवाले से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल सियासी इख्तलाफ है। देखो अभी शेरमन मुगेरी ने अभी जो, जैसे कि वहाँ जैकमाबाद के अंदर जितने भी गरीब लोगों से उठना बैठना, रहना सहना देना, खाना खिलाना, अभी सियासत की नई सियासत उभर रही है। क्योंकि हमारा मुगेरी कबीले में से आज तक कोई असेंबली में नहीं आया हुआ है। अगर नए सिरे से हम असेंबली की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हज़ार कबीले के सिस्टम लोग आए जो हमें आगे नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह असेंबली में आएंगे और असेंबली को ही हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पूरा मन है और पूरा मन रहते। फिर भी दोबारा जखरानी साहब को ये बोलता हूँ कि आप अपने होश के नाखून लो। मुगेरी ना कभी लावारिस है, ना लावारिस, ना वो अकेला है। हम जितने भी पाकिस्तान के बाद जितने मुगेरी हाजी शर्मा के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मुगेरी कौम जिंदाबाद। फैसल मुगेरी साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनके लवाहिकीन के बारे में, उनके घर वालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह उनको सब्र दे। अल्लाह की जो चीज़ थी अल्लाह वो ज़ाहिर सी बात है हर हमेशा अच्छी चीज़ ले जाता है, अल्लाह उसको सब्र दे। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई हम हर हमेशा हाजी शर्मा के साथ थे और साथ हैं। हर मुगेरी के मैं साथ हूँ। जितने हमारे कबीले हैं जहाँ पे हैं, जिधर है, जो कोई मजदूरी करता है बाहर मुल्क में से मुल्क के अंदर है, मुझ में से जिस मुगेरिया को काम है तो मैं इंशाअल्लाह ताला हम हर हमेशा मेरा काम यही है कि मैं अपने मुगेरी को इकट्ठा करूँ, उससे प्यार और मोहब्बत करूँ जी। आने वाले वक्त में अगरचे मुगेरी कौम को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो उसमें आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी का सारी मिशन है कि हम आपस में यकजहत हो जाएं। और दोबारा मैं मीडिया के हवाले से, जना न्यूज़ की बड़ी मेहरबानी, उसके हवाले से फिर मैसेज देता हूँ कौम को, आपस में यकजहत हो जाओ और मोहब्बत करो, आपस में एका करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ना करे अगर मुगेरी कौम के ऊपर कोई भी वक्त आ जाए, सबसे पहले मीर साहब उसके सामने खड़ा होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, जैसा कि इस वक्त हम लोग मौजूद थे आल पाकिस्तान मुगेरी इत्तेहाद कमेटी के चेयरमैन जनाब मीर नसीर मुगेरी साहब के पास, जो जिना न्यूज़ की टीम और उनकी व्यूवर्स को अपने इज़हार राय से तबादला ख्याल देते रहे, और साथ ही साथ जिना न्यूज़ की टीम फैसल मुगेरी के लवाहिकीन के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इसी के साथ जिना न्यूज़ और उसकी पूरी टीम आप लोगों से चाहेगी इजाज़त। अपना और अपने गर्दो निवाह का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।